आप सभी का, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आज लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक। किरण रिजिजू सदन में यह बिल पेश करेंगे। दोपहर 12 बजे सदन में पेश होगा बिल और बिल पर बहस के लिए 8 बीजेपी वक्ताओं के नाम तय हैं। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त निर्धारित है। बीजेपी को चर्चा के लिए 4 घंटे का समय मिला है। बीजेपी और जेडीयू ने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। आरजेडी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। ये बड़ी खबर है। आज लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक। किरण रिजिजू ये बिल पेश करेंगे। दोपहर 12 बजे सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। बिल पर बहस के लिए 8 बीजेपी वक्ताओं के नाम तय हैं। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है। इनमें से 4 घंटे का समय बीजेपी को चर्चा के लिए मिला है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। जेडीयू ने भी सांसदों को व्हिप जारी किया है और संसद में मौजूद रहने को कहा है, समर्थन को कहा है। आरजेडी ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। आपको बता दें, आरजेडी वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रही है। किरण रिजिजू ये बिल पेश करेंगे। दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा, जिसका विरोध विपक्ष कर रहा है। मुस्लिम संगठन कई ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन भी हमें देखने को मिला, खासकर बिहार में भी प्रदर्शन किया गया। आरजेडी उस प्रदर्शन में शामिल हुई और कहा किसी भी कीमत पर यह कानून न बन पाए, ये हमारी कोशिश है। और इन सब के बीच आज लोकसभा में बिल पेश होगा। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र जुड़ गए। रुपेंद्र, वक्फ संशोधन बिल जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है, आज लोकसभा में पेश हो रहा है। क्या रणनीति है सभी पार्टियों की? देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर आपको बिहार और दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में घमासान मचा हुआ है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि एनडीए के कई जो सहयोगी दल हैं इसका विरोध करेंगे और कई मुस्लिम संगठनों ने भी अपील किया था। लेकिन कल देर शाम और आज सुबह तक ये बिल्कुल साफ हो गया है कि बिहार से एनडीए के जो भी सहयोगी दल हैं इसका समर्थन किए हैं। साफ तौर पर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू ने, एलजेपी आर ने और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने, कई दलों ने साफ तौर पर ये जारी कर दिया है, व्हिप जारी कर दिया है और कहा है कि उनके जो भी सांसद हैं वो पक्ष में वोट करेंगे और संसद में मौजूद रहेंगे। 12 बजे जो है इसको पेश किया जाएगा और इस पे चर्चा होगी। साफ तौर पर कहा जाए तो विपक्ष जो है अधिक समय मांग रहा है चर्चा करने के लिए, लेकिन एक सीमित समय जो है वो दिया जाएगा और पेश होने से पहले ही राजनीति बिहार की गर्मा गई है। व्हिप जारी कर दिया गया है और जो भी बिहार के एनडीए में सहयोगी दल हैं उन्होंने समर्थन कर दिया है। जी रुपेंद्र, राजनीतिक दलों की तो बात हो गई, मुस्लिम संगठन भी ऐसे हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। लगातार अपील भी की जा रही है सरकार से कि आप इस बिल को वापस ले लें, इसे कानून न बनाए। तो ऐसे में मुस्लिम संगठनों का क्या कहना है? और आज चूंकि बिल पेश हो रहा है, देखिए, मुस्लिम संगठनों की बात की जाए तो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली मुस्लिम लोगों की बात की जाए तो पर्सनली मुस्लिम समाज के कई ऐसे लोग हैं तो कहीं ना कहीं जो है इसका समर्थन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी अगर बिल आती है, संशोधन होता है तो इससे फायदा होगा, लेकिन मुस्लिम संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, मुस्लिम संगठन का विरोध के साथ साथ ही पार्टियों में भी कहीं ना कहीं दो विचार आने लगे हैं। जिस तरह से जेडीयू के एमएलसी की बात की जाए, गुलाम गौस की बात की जाए, तो वक्फ संशोधन बिल जब सबसे पहले इस पे बात आई थी तो उन्होंने इसका विरोध किया था, फिर पार्टी लाइन पर आए थे। ईद के दिन वो जाते हैं, लालू यादव से मुलाकात करते हैं और जिस तरह से कल से इसको लेकर मोर्चा ही उन्होंने खोल दिया है। तो साफ तौर पर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो नेता हैं, मुस्लिम संगठन हैं, वो सेकुलर पार्टियां जो हैं उनसे नाराज चल रही हैं और बिहार में जो अपने को सेकुलर पार्टी जो कह रहे हैं वो अब जो है अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिए हैं कि इसका समर्थन किया जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो स्थिति बनी हुई है राजनीति में उसमें विरोध के स्वर भी काफी अधिक हैं। जी चलिए ठीक है रुपेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज 12 बजे
लोकसभा में बिल पेश होगा और आरजेडी इस बिल का विरोध कर रही है अगर बिहार की पार्टियों की बात करें, और एनडीए में जो दल है वो इस बिल के समर्थन में। पटना के अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसके जरिए आरजेडी